संत रविदास भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कवि थे, जिन्होंने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और असमानता के विरुद्ध आवाज उठाई। वे एक चर्मकार, मोची परिवार में जन्मे थे और उन्होंने अपने जीवन में सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए आध्यात्मिक ज्ञान की ऊंचाइयों को छुआ। काशी, वर्तमान वाराणसी में जन्मे रविदास जी के माता पिता रघु और गुरबिनिया थे। बचपन से ही उनमें ईश्वर भक्ति की प्रवृत्ति थी। वे प्रतिदिन गंगा स्नान करते और मंदिर जाते थे। उनके गुरु स्वामी रामानंद थे, जिन्होंने उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया। संत रविदास ने अपना जीवन सरल और साधारण रखा। वे दिन में चमड़े का काम करते और शाम को भजन कीर्तन करते थे। उनकी भक्ति में जाति पाति का कोई स्थान नहीं था। उनका मानना था कि ईश्वर की भक्ति में सभी समान हैं। उन्होंने कहा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। उनकी वाणी में सरलता, निर्मलता और गहराई थी। उन्होंने निर्गुण भक्ति को अपनाया और समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। उनके भजनों में समाज सुधार का संदेश छिपा होता था। मीराबाई जैसी उच्च जाति की महिला भी उनकी शिष्या थी। संत रविदास के विचारों का प्रभाव सिख धर्म पर भी पड़ा। गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी 40 रचनाएं शामिल हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने बेगमपुरा शहर की कल्पना की, जहां कोई दुख दर्द नहीं होगा और सभी को समान अधिकार होंगे। रविदास जी की रचनाओं में मुख्य रूप से भक्ति, समानता और सामाजिक न्याय के विचार मिलते हैं। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: रैदास बानी, रविदास पदावली, रविदास आरती। उनका निधन 1528 में हुआ, लेकिन उनके विचार आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को रविदास जयंती के रूप में मनाया जाता है। उनके जीवन से हमें सीख मिलती है कि मनुष्य की महानता उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से आकी जाती है। संत रविदास का संदेश था कि सच्ची भक्ति में जाति, धर्म या वर्ग का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि ईश्वर एक है और उसकी प्राप्ति का मार्ग सभी के लिए खुला है। आज के समय में जब समाज में भेदभाव और असमानता की समस्याएं विद्यमान हैं, संत रविदास के विचार और अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं।